बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। इंग्लैंड से जमील भाई ने सवाल किया है कि जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं ऑपरेशन के ज़रिए, तो उन पर मसा कैसे करेंगे जबकि वो बाल दायमी बन गए हों। देखिएगा, जो लोग सर पे विग लगवाते हैं, बालों की बाल लगवाते हैं, तो पहली बात तो ये ज़हन में रखिएगा कि खिंजीर और इंसान के बालों की विग लगवाना जायज़ नहीं है। चाहे वो विग ऐसी लगवाई जाए कि वो इंसान के सर का हिस्सा बन जाए, या आर्जी तौर पर लगवाई जाए कि जब वो उतारना चाहे तो वो उतार सके। तो ये ज़हन में रखिएगा कि इंसान और खिंजीर के बालों के विग लगवाना ये जायज़ नहीं है। खिंजीर के अलावा बाकी जानवरों के बालों की विग लगवाना या मसनूई बालों की विग लगवाना ये जायज़ है, लगवा सकते हैं। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि जब ये विग लगवाई जाए तो फिर उन बालों पर मसा करने का क्या हुक्म है। तो ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो विग लगवाई जाती है या बाल लगवाए जाते हैं, इनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, ऑपरेशन के ज़रिए से वो बाल लगाए जाते हैं और वो बाल मुस्तकिल तौर पर दायमी होते हैं, जैसे इस सवाल में पूछा गया है। वो सर का हिस्सा बन जाते हैं और फिर वो उगते हैं, उगना शुरू हो जाते हैं। तो चूँकि ये बाल जिस्म का सर का हिस्सा बन चुके हैं, इसीलिए इन पर मसा करना जायज़ है। वज़ू में मसा किया जाए तो वज़ू हो जाएगा, इस तरह गुस्ल भी हो जाएगा इस पर पानी बहने से। और दूसरी किस्म ये है कि जो इस तरह विग लगवाई जाती है कि वो एक झल्ली से होती है, उसमें वो बाल पेवस्त किए जाते हैं और उसके बाद फिर सर के बाल साफ़ कर दिए जाते हैं, पर एक लैसदार मादे के ज़रिए से वो विग सर के ऊपर लगाई जाती है। लेकिन ये दायमी नहीं होती। फिर कुछ अरसा बाद नीचे से बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, तो वो विग ढीली पड़ जाती है। फिर इस तरह जो है ना वो बाल साफ़ करके फिर उसको छपकाते हैं। इसी तरह जो है वो करते हैं। ये दूसरी किस्म है। इस किस्म का हुक्म ये है मसा के बारे में कि चूँकि ये झल्ली जो होती है, ये सर तक पानी पहुंचने में माने होती है, रुकावट बनती है। इसकी वजह से सर तक पानी नहीं पहुंचता, लिहाजा इस पर मसा नहीं होगा वज़ू में और गुस्ल फ़र्ज़ भी नहीं होगा। और तीसरी किस्म विग की ये है कि वो विग लगाई जाती है, लेकिन वो आसानी से उतार सकते हैं। जब चाहे आप उतारना चाहे उतार। दूसरी किस्म जो मैंने आपसे अर्ज़ की, वो उतारने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, लेकिन तीसरी किस्म जब चाहे आप उन बालों को उतार सकते हैं। तो इसका हुक्म भी दूसरी किस्म वाला है कि इस पर भी वज़ू में मसा नहीं होगा और गुस्ल फ़र्ज़ जो है, अगर उस पर पानी बहाया है तो वो भी नहीं होगा। अलबत्ता अगर ये जो विग लगवाई गई दूसरी और तीसरी किस्म की, अगर ये सर के एक हिस्से पर लगाई गई हो, दूसरे हिस्से पर ना हो, तो फिर मसा दूसरे हिस्से पर किया जा सकता है। जहाँ पर 1/4 मसा पूरा हो जाए, दूसरे हिस्से पर आप कर सकते हैं। जहाँ पर विग लगाई गई वहाँ पर नहीं कर सकते। अगर पूरी सर पर लगाई गई हो तो फिर उसको उतार कर ही मसा करना होगा। इंग्लैंड से उन्हीं का दूसरा सवाल ये है कि अगर किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और वज़ू का वक्त आ गया और डॉक्टर कहते हैं कि आप बालों को कुछ घंटों के लिए छू नहीं सकते, तो मसा कैसे किया जाएगा? क्या बालों पर पानी छिड़कने से मसा हो जाएगा? देखिएगा, मसा में
असल जो है वो तरी का एतबार किया जाता है, असल तरी होनी चाहिए। जब वज़ू में मसा करते हैं तो वो भी हाथ फेरते हैं, तो असल तो ये है कि वो असल एतबार तरीका है। इसी तरह गुस्ल हम करते हैं तो गुस्ल में भी बस तरी पहुंच जाती है, चाहे हाथ ना भी लगाया जाए फिर भी वज़ू हो जाते हैं। तो चूँकि असल एतबार तरीका है, इसलिए अगर डॉक्टर ने मना किया हो, ठीक है, तो उस सूरत में जैसे ये कहा गया है कि अगर बालों पर पानी छिड़का जाए तो इस सूरत में भी इससे भी मसा हो जाएगा, उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ना जायज़ है। अगर कुछ हिस्से पर ऐसा हुआ और दूसरे हिस्से पर ना हुआ हो तो फिर वहाँ पर हाथ भी फेरा जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि असल जो है वो एतबार तरीका है, इसलिए बालों पर पानी छिड़कने से मसा हो जाएगा और ये काफ़ी है। एक साहिब ने सवाल किया है कि मोबाइल में या कंप्यूटर में कुरान पाक की तिलावत वज़ू के बगैर कर सकते हैं? देखिएगा, मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन होती है, इस तरह कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, ये एक गिलाफ और पर्दे की तरह होती है। जिस तरह वज़ू के बगैर कुरान पाक को हाथ लगाना कपड़े के साथ पकड़कर ये जायज़ है, इसी तरह यही हुक्म मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन या कंप्यूटर की स्क्रीन का है। लिहाजा अगर किसी का वज़ू ना हो तो वज़ू के बगैर भी वो मोबाइल फ़ोन में और इसी तरह कंप्यूटर में वो तिलावत कर सकता है, करना जायज़ है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।